नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम एक साइंस फिक्शन, एक्शन और ड्रामा मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल स्टील। ये है वोल्वरीन का हमशक्ल चार्ली। चार्ली एक रिटायर्ड प्रोफेशनल बॉक्सर है। चार्ली ने अलग अलग लोगों से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा है। इसका मेन रीजन ये है कि मुक्केबाजों की जगह अब रोबोट आ गए हैं, जिससे उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वह खड़ूस हो गया है। वो बच्चों के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। वो अपने टूटे हुए रोबोट के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए उनसे $5 मांगता है। उसने अपने दोस्त रिकी के साथ एक सौदा किया है। वो चार्ली के रोबोट को उसके एक बैल से लड़ने के बदले उसे पैसे देगा। चार्ली को पैसे कम लगते हैं तो वो रिकी के सबसे अच्छे बैल से लड़ना चाहता है और उससे $20 की शर्त लगाता है। चार्ली हमेशा बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है। यही रीजन है कि चार्ली पर इतने सारे लोगों का इतना सारा पैसा उधार है। चार्ली को कोई टेंशन नहीं है और वो अपने रोबोट के साथ शो ऑफ करता है। बैल रोबोट पर अटैक करता है, लेकिन रोबोट उसे जमीन पर गिरा देता है। रोबोट आसानी से बैल के हमलों से बचता है और बैल को एक अपरकट मारकर गिरा देता है। यह सोचकर कि वह जीत गया है, चार्ली भीड़ में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गुस्से में बैल रोबोट को पीछे से टक्कर मारता है और उसकी एक टांग अलग कर देता है। बैल रोबोट को पटक पटक कर मारता है। चार्ली रिकी को फाइट बंद करने के लिए कहता है, पर रिकी मना कर देता है। बैल रोबोट का काम तमाम कर देता है। चार्ली वहां से भागता है ताकि उसे $20 ना देने पड़े, पर रिकी वहां आ जाता है। चार्ली अपने बेटे मैक्स की कस्टडी के केस के लिए कोर्ट जाता है। चार्ली को मैक्स की कुछ खास परवाह नहीं है और वो अपनी एक्स की बहन बारबरा को मैक्स की कस्टडी देने के लिए तैयार है। हालांकि जब वह देखता है कि बारबरा का पति काफी अमीर है, तो वह अपना मन बदल लेता है और कस्टडी के बदले में उससे पैसे लेने की सोचता है। देखा जाए तो उसने अपने बेटे को बेच दिया है। हाल ही में आए पैसों से वह ब्लैक मार्केट से नॉइजी बॉय नामक एक और रोबोट खरीदता है। चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड बेली के घर जाता है। हमें पता चलता है कि उसे उसका भी पैसा देना है। चार्ली उससे फ्लर्ट करता है, पर वो उससे कहती है कि उसे उससे ज्यादा अपने पैसे पसंद है। अचानक बारबरा और उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था, तो वो उसे चार्ली के पास छोड़ देते हैं और चार्ली अपने बेटे की देखभाल के लिए उनसे और पैसे ले लेता है। मैक्स चार्ली से नाराज था, इसलिए नहीं कि उसके पिता ने उसे बेच दिया है, बल्कि इसलिए कि उसे उस पैसे में से हिस्सा नहीं मिला। जैसा बाप वैसा बेटा। चार्ली को अपना नया रोबोट मिल जाता है और वह उसका शिपिंग कंटेनर खोलने के लिए आगे बढ़ता है। समुराई सूट में एक जाइंट मशीन शानदार अंदाज में बाहर निकलती है। चार्ली वॉइस कंट्रोल का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट जवाब नहीं देता है। पर तभी मैक्स जापानी भाषा में बोलकर रोबोट को कंट्रोल करता है, जिससे पता चलता है रोबोट खराब नहीं है। मैक्स रोबोट्स का दीवाना है, उन्हें बस उसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज करना था। चार्ली रोबोट को अपने ट्रक में लोड करता है और एक कॉम्पिटिशन में जाता है, ये सोचकर कि इस बार तो वो जीत ही जाएगा। मैक्स साथ जाना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि चार्ली उसे ले जाने से मना करेगा, इसलिए वो गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और चार्ली को ब्लैकमेल करता है। कोई ऑप्शन न होने पर चार्ली न चाहते हुए भी मैक्स को साथ ले जाता है। वे एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में जाते हैं और चार्ली वहां के होस्ट फिन से बात करता है और चाहता है कि वो एक फाइट उसके रोबोट को दे। मैक्स चार्ली से कहता है कि वे यहां की बजाय कहीं और फाइट करे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नए रोबोट के साथ प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन चार्ली मना कर देता है और चैंपियन मिडास के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। दोनों रोबोट अपना अपना कॉर्नर लेते हैं, जबकि भीड़ एक्साइटमेंट से पागल हो जाती है। चार्ली का रोबोट आगे बढ़ता है और अपने कॉम्पिटिटर को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। वो फाइट में आगे रहता है और रिंग में दूसरे रोबोट को काफी अच्छी तरह पीटता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, चार्ली ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और अपना डिफेंस खो देता है। तभी दूसरा रोबोट उसे एक जोर का मुक्का मारता है और उसका वॉइस कंट्रोल सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वो रिमोट से रोबोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर देर हो चुकी थी। दूसरा रोबोट पहले उसका हाथ अलग करता है, फिर उसकी मुंडी। वो फाइट हार जाता है। मैक्स चार्ली को लापरवाही से लड़ने के लिए सुनाता है। मैक्स कहता है कि मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता था। चार्ली अपनी गलती नहीं मानता और रोबोट में ही गलती निकाल देता है। वो दोनों स्क्रैपयार्ड में जाकर अपनी अगली लड़ाई के लिए रोबोट बनाने के लिए पुर्जे ढूंढने जाते हैं। उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ भी काम का नहीं मिला। चार्ली मैक्स को एक गड्ढे के पास जाने पर सावधान करता है। बारिश के कारण जमीन गीली हो गई थी, जिससे मैक्स सीधे उसके पीछे एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो नीचे गिर रहा था, तभी एक लोहे का टुकड़ा उसे पीछे से पकड़ लेता है। चार्ली अपने बेटे की ओर दौड़ता है और उसे बचा लेता है। चार्ली मैक्स को गले से लगा लेता है। यहां हमें पता चलता है कि चार्ली को उसकी थोड़ी बहुत फिक्र तो है। मैक्स उस चीज की जांच करता है जिसने उसे बचाया था।
वो देखकर हैरान होता है कि उसे जमीन में दबा हुआ एक पुराना रोबोट मिला है। मैक्स उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन चार्ली को नहीं लगता कि यह अब काम करेगा और वह अपने बेटे को उसे खोदने देता है, जिसमें मैक्स को पूरी रात लग गई। चार्ली उसे स्क्रैपयार्ड में अकेला छोड़ आया था, जिससे मैक्स अपने पिता की इस गैर जिम्मेदारी से खुश नहीं था। वे उस रोबोट को बेली के पास ले आते हैं और किस्मत से वह इसे ठीक करने में कामयाब हो जाती है। बेली बताती हैं कि यह कोई फाइटिंग रोबोट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस रोबोट है। इसमें एक शैडो फंक्शन है। यही वजह है कि यह रोबोट हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति की हरकतों की नकल करता है। रोबोट को धोते टाइम मैक्स को पता चलता है कि रोबोट का नाम एटम है। मैक्स चाहता है कि चार्ली एटम को कंपटीशन में लेकर जाए, लेकिन चार्ली का कहना है कि यह केवल एक प्रैक्टिस रोबोट है, यह बस मुक्के झेलने के लिए बना है, ना कि मारने के लिए। पर मैक्स नहीं मानता और चार्ली मैक्स को रोबोट फाइटिंग लीग में ले जाता है और रोबोट के लिए फाइट अरेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन चार्ली के हारने के रिकॉर्ड को देखते हुए उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उसके रोबोट में इन्वेस्ट करने से मना कर देता है। गुस्सा और निराश चार्ली एटम को जंकयार्ड में लड़ने के लिए ले जाता है, जहां केवल सबसे बुरे रोबोट एक दूसरे से लड़ते हैं। मैक्स जंकयार्ड में आता है और चैंपियन रोबोट मेट्रो को चुनौती देता है। उसका मालिक 1-0 की शर्त लगाता है। उसके मुताबिक लड़ाई पहले राउंड से ज्यादा नहीं चलेगी। दोनों रोबोट रिंग में एंट्री करते हैं और एटम को शुरू से ही दूसरा रोबोट पीटने लगता है। मैक्स को रोबोट चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो एटम पेट ही रहा था। चार्ली उसे बताने की कोशिश करता है, क्योंकि चार्ली पहले राउंड में जीतना चाहता है, लेकिन मैक्स उसकी नहीं सुनता और दूसरा रोबोट एक जबरदस्त मुक्का मारकर एटम को गिरा देता है। टाइम खत्म होने ही वाला था, तभी एटम सरप्राइजिंगली आखिरी सेकंड से पहले खड़ा हो जाता है और पहले राउंड में बच जाता है। यकीन नहीं होता कि एटम शर्त जीत गया है। मेट्रो रोबोट का मालिक चाहता है कि मैक्स एक और फाइट करे। वो डबल या नथिंग की शर्त रखता है। मैक्स शर्त मान जाता है। चार्ली मैक्स पर गुस्सा करता है। मैक्स इस बार प्लानिंग से लड़ने वाला था। उसने पिछली फाइट से मेट्रो के सारे मूव समझ लिए थे। जैसे ही मेट्रो एटम का पैर दबाने की कोशिश करता है, मैक्स एटम को पीछे हटा लेता है, जिससे मेट्रो रोबोट सरप्राइज हो जाता है। एटम कूदकर एक अपरकट मारता है, जिससे मेट्रो रोबोट खराब हो जाता है और अपने आप को ही पीटने लगता है। लोग एटम को चीयर करते हैं और चार्ली जीते हुए पैसे ले लेता है। एटम को अपग्रेड करते समय मैक्स चार्ली को अपने रोबोट को उसके मूव्स की नकल करके लड़ना सिखाने को कहता है। चार्ली हिचकिचाता है क्योंकि उसने लंबे समय से बॉक्सिंग नहीं की है और उसकी पिछली लड़ाई में उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रात भर इस बारे में सोचने के बाद वह एटम को उसके मूव्स सिखाने का फैसला करता है। चार्ली एटम के साथ प्रैक्टिस शुरू करता है और उसे अपने मूव सिखाता है। चार्ली और मैक्स के टीम वर्क से एटम हार्ड फाइट्स को भी इजीली जीतने लगता है, जिससे उन्हें बहुत पैसा भी मिलता है। एटम इतना फेमस हो जाता है कि उसे बड़ी फाइटिंग लीग में नेशनल चैंपियन ट्विन सिटीज के खिलाफ लड़ने का ऑफर आता है। उनकी लड़ाई से पहले वर्ल्ड चैंपियन रोबोट ज्यूस के मालिक लेमकोवा उनके रोबोट को $1000 में खरीदना चाहते हैं, जिसे मैक्स मना कर देता है। चार्ली चाहता है कि मैक्स ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मैक्स कहता है कि उसका रोबोट प्राइसलेस है और सेल के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई का टाइम आ जाता है और नेशनल चैंपियन ट्विन सिटीज रिंग में आता है। सब लोग उसको चीयर करते हैं। इधर मैक्स और एटम भी डांस करते हुए मस्त एंट्री करते हैं। दोनों रोबोट एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते हैं और बार बार मुक्का मारते हैं। ट्विन सिटी एटम पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार वो नेशनल चैंपियन जो है, वो एटम को अपनी जबरदस्त पावर से एक कॉर्नर में ले जाता है। चार्ली को उसके अटैक्स का मुकाबला करने में मुश्किल हो रही थी। उसके 2 सिर थे, जिससे उन्हें उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिल रहा था। आखिरकार चार्ली उसके शोल्डर जॉइंट में वीक स्पॉट नोटिस करता है। जैसे ही वो रोबोट उसे मारने लगता है, एटम नीचे झुक जाता है और पीछे आकर उस पर अटैक करता है। चार्ली अब समझ गया था। वो उसके सारे अटैक ब्लॉक करता है और उसे मौका मिलने पर उसे मारता भी है। लास्ट में वो एक जबरदस्त अपरकट मारता है और ट्विन सिटी रोबोट को ढेर करके फाइट जीत जाता है। सब लोग चिल्लाते हैं क्योंकि एक आर्म से रोबोट ने नेशनल चैंपियन को जो हरा दिया था। मैक्स इस बात से गुस्सा था कि लेमकोवा ने एटम को खरीदने की कोशिश की थी, तो मैक्स उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेमकोवा का रोबोट ज्यूस वर्ल्ड चैंपियन है। वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा है। घर जाते हुए कुछ लोग चार्ली को घेर लेते हैं। वो अपना उधार लेने आए थे। चार्ली उनसे लड़ता है और वो उसे नीचे गिरा देते हैं और पीटने लगते हैं। मैक्स ये देखकर रोने लगता है। वो उनके जीते हुए सारे पैसे लेकर चले जाते हैं। बाद में चार्ली सोचता है कि मैक्स का उसके साथ रहना मैक्स के लिए खतरनाक हो सकता है। वो मैक्स को उसके नए पेरेंट्स के पास वापस छोड़ आता है। मैक्स इस बात से खुश नहीं था और वो उनके साथ चला जाता है। चार्ली भी बहुत दुखी था, तो वो बेली के पास बात करने जाता है। वो कहता है कि मैक्स का मेरे साथ रहना उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। उसके नए पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, वो उसका मेरे से ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। बेली उसे समझाती है कि मैक्स एक समझदार बच्चा है, उसे भी वो पसंद है। वो कहती है कि पिता के प्यार के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पिता का प्यार पैसे से खरीदी जा सकने वाली किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे मैक्स का ज्यूस के साथ लड़ने का सपना पूरा करना चाहिए। चार्ली समझ जाता है और वो मैक्स को वापस लेने जाता है। वो कहता है कि हम ज्यूस के साथ फाइट करेंगे। यह सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। फाइट का दिन आ जाता है। मैक्स, एटम और चार्ली एरिना में एंट्री करते हैं। फिर आता है वर्ल्ड चैंपियन ज्यूस।
जीउस की जबरदस्त जंप वाली एंट्री को देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। बेली भी फाइट देखने आई थी, जिसे देखकर चार्ली को खुशी होती है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, जीउस एक ही मुक्के में एटम को नीचे गिरा देता है। एटम खड़ा हो जाता है, लेकिन केवल 2 मुक्कों के बाद फिर से नीचे गिर जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे एटम का अपना दिमाग है, क्योंकि जीउस के पावरफुल अटैक्स से बार बार नीचे गिरने पर भी वो अपने आप उठता रहता है। जीउस मारते मारते उसे एक कॉर्नर में ले जाता है। थोड़ी देर बाद एटम जीउस को एक अपरकट मारता है, जो जीउस को चौंका देता है, क्योंकि उसने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एटम लड़ने लगता है, लेकिन जीउस फिर से कंट्रोल ले लेता है और पहले राउंड की घंटी बजने तक उसे मुक्के मारता रहता है। चार्ली और मैक्स एटम की थोड़ी मरम्मत करते हैं। अगले राउंड की घंटी बजती है और एटम पूरे राउंड में जीउस से लड़ता है। वो उसे 4 मुक्के मारता है, बदले में 10 मुक्के खाता है। चौथे राउंड में जीउस एटम को एक कॉर्नर में ले जाता है और लगातार अटैक करता है, जिससे एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। अब चार्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लास्ट राउंड में एटम का शैडो फंक्शन यूज करने का फैसला करता है। लास्ट राउंड स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन जीउस मुक्कों की बारिश से एटम को कोने में धकेल देता है। चार्ली ने एटम को डिफेंस मोड में रखा हुआ था। जीउस अटैक्स रोकता है और थोड़ा पीछे हटता है, पर एटम जीउस को चैलेंज करता है। जीउस एटम को खत्म करने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे उसकी पावर कम हो जाती है। चार्ली इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जीउस पावर रिस्टोर करने के लिए रुकता है, चार्ली मौके का फायदा उठाता है और मुक्कों की झड़ी लगा देता है। वो उसे मार मारकर पीछे ले जाता है और रोमन रेन जैसा सुपरमैन पंच मारता है। मैक्स और बेली चार्ली को लड़ते हुए देखकर इमोशनल हो जाते हैं। मैक्स ने चार्ली को ऐसे लड़ते पहली बार देखा है। एटम मारना स्टार्ट रखता है और फाइनली एक मुक्का मारकर जीउस को नीचे गिरा देता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने जीउस को नॉक आउट किया है। जीउस खड़ा हो जाता है, पर एटम उससे पीटता ही रहता है जब तक मैच खत्म होने की घंटी नहीं बजती। हालांकि जजेस ने स्कोर करने के बाद जीउस को विनर बताया, लेकिन वहां फाइट देखने आए लोगों ने एटम को चैंपियन घोषित कर दिया। चार्ली मैक्स के साथ जीत की खुशी मनाता है और दर्शक उनको चीयर करते हैं। फिल्म यही खत्म हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।